जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपको एस्ट्रोलॉजी विद भक्त में। फ्रेंड्स, आज हम लग्न कुंडली में सेवेंथ हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में अकेले और अच्छी पोजीशन में बैठता है तो फ्यूचर पाउस, भावी पति या पत्नी संबंधित क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आपको अगर यह चर्चा अच्छा लगा, जानकारी पूर्ण लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ हाउस से प्राइमरीली शादी, विवाह, पति पत्नी, विवाहित जीवन, मैरिज लाइफ के बारे में देखा जाता है। सेवेंथ हाउस कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता है, एग्रीमेंट्स की बात करता है, बिजनेस को भी देखा जाता है, बिजनेस पार्टनर को देखा जाता है। और थर्ड हाउस से हमारे यंगर सिबलिंग, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, नेबर्स, बचपन के दोस्त, चाइल्डहुड फ्रेंड्स। और जब हम प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल में पढ़ते थे तो उस समय के हमारे क्लासमेट और क्लास फ्रेंड के बारे में बताता है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस हमारी एफर्ट्स के बारे में भी बताता है, हमारी कोशिश, किसी काम करने के लिए जो हम कोशिश करते हैं, इस कोशिश के बारे में भी थर्ड हाउस बताता है। और थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का हाउस होता है, हर तरह की कम्युनिकेशन का हाउस होता है। फिजिकल कम्युनिकेशन, वर्चुअल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, हर तरह की कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है थर्ड हाउस। मार्केटिंग, स्किल डेवलपमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी बात करता है थर्ड हाउस। तो चूंकि सेवेंथ हाउस शादी विवाह की बात करता है, लाइफ पार्टनर की बात करता है, पति पत्नी की बात करता है, और थर्ड हाउस नेबरहुड का बात करता है, पास पड़ोस का बात करता है, पड़ोसियों का बात करता है। इसीलिए सेवेंथ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में अकेले बैठने से फ्यूचर हाउस का हाउस लोकेशन पास पड़ोस में ही होता है, नेबरहुड में ही होता है, दूर नहीं होता है, विदेश में नहीं होता है। अब यह जो पास पड़ोस होगा यह कितना अधिक नज़दीक होगा, डिस्टेंस कितना होगा, यह डिपेंड करता है थर्ड हाउस के राशि के ऊपर। राशि चक्र में 12 राशियों को 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है: स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि और चर राशि। स्थिर तत्व के फिक्स्ड साइन वाले राशि होते हैं वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। तो अगर थर्ड हाउस का राशि इनमें से कोई एक होकर सेवेंथ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठता है तो फ्यूचर पाउस का हाउस लोकेशन बहुत नज़दीक होगा। डिस्टेंस वाइज बात करें तो वॉकिंग डिस्टेंस में होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 किलोमीटर की डिस्टेंस में होगा। और अगर थर्ड हाउस का राशि द्विस्वभाव वाला राशि होता है, द्विस्वभाव वाले राशि कौन से होते हैं? मिथुन, कन्या, धनु और मीन। इन 4 राशियों को द्विस्वभाव राशि कहा जाता है। अगर थर्ड हाउस का राशि इनमें से कोई एक राशि होकर सेवेंथ हाउस का लॉर्ड अकेले थर्ड हाउस में बैठता है तो आपकी फ्यूचर हाउस का हाउस लोकेशन आपकी गांव में ही होगा, आपकी शहर, आपकी टाउन में ही होगा, लेकिन बहुत अधिक नज़दीक नहीं होगा। एक ही गांव में या एक ही टाउन में, एक ही शहर में होगा। अगर आपका गांव शहर छोटा है तो पास पड़ोस वाला गांव या शहर होगा। और अगर थर्ड हाउस का राशि चर राशि होता है, चर राशि कौन से होते हैं? मेष, कर्क, तुला और मकर, ये चर राशि होते हैं। अगर थर्ड हाउस का राशि इन 4 राशियों में से कोई एक राशि होकर सेवेंथ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठता है तो आपकी फ्यूचर हाउस का हाउस लोकेशन अपनी ही स्टेट के अंदर में होगा, एक ही स्टेट में होगा। लेकिन थर्ड हाउस चर राशि होकर सेवेंथ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में 12 हाउस के लॉर्ड या 9th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठता है तो फ्यूचर हाउस का हाउस लोकेशन दूसरे स्टेट में होता है और लॉन्ग डिस्टेंस में होता है, ट्रेन की जर्नी की जरूरत होता है, ऐसी डिस्टेंस में होता है। अब फ्यूचर हाउस के साथ फर्स्ट मीटिंग कहाँ होता है, कैसी प्लेस में होता है और किस सरकमटेंसेस में होता है, इसके बारे में बात करते हैं।
थर्ड हाउस चूंकि नेबरहुड का हाउस है, पास पड़ोस का हाउस है, और यंगर सिबलिंग्स का हाउस है, और बचपन के दोस्तों का हाउस है, तो फ्यूचर पाउस से फर्स्ट मुलाकात इनके माध्यम से हो सकता है। पास पड़ोस के आसपास के लोगों के माध्यम से होता है, पड़ोसियों के माध्यम से हो सकता है, आपके यंगर सिबलिंग्स भाई बहनों की माध्यम से हो सकता है, वो माध्यम बन सकते हैं। बचपन की दोस्तों की माध्यम से हो सकता है, चाइल्डहुड फ्रेंड्स के माध्यम से हो सकता है, या आप प्राइमरी लेवल में या अपर प्राइमरी लेवल में जब पढ़ते थे उस समय के आपके जो फ्रेंड्स थे, जो क्लासमेट्स थे, उनके माध्यम से हो सकता है, या उनमें से कोई एक आपकी फ्यूचर पाउस हो सकते हैं। आपके मैरिज लव मैरिज है और थर्ड हाउस का राशि स्थिर राशि है, तो आगे के जमाने में चिट्ठी के आदान प्रदान होते थे, पास पड़ोस के लोग भाई बहन या आपकी कोई भी कलीग मदद करते थे चिट्ठी की एक्सचेंज कराने में, दोनों को कनेक्शन कराने में। कई बार हम फिल्म में भी देखते हैं किसी ठोस चीज़ में, पत्थर में जो चिट्ठी को लपेट कर, इंफॉर्मेशन को लपेट कर बगल वाले घर में फेंक दिया जाता था। और आजकल यही काम ऐप के माध्यम से होता है, नेटवर्किंग के माध्यम से होता है। अगर लव मैरिज का एंगल है, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठकर लव मैरिज वाला सिचुएशन है, तो जो कम्युनिकेशन होता है वह ऐप के माध्यम से होता है, नेटवर्किंग के माध्यम से होता है, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होता है, ट्रेनिंग कोर्सेस के सेंटर में होता है। सेवेंथ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में चरा राशि में बैठा है, तो ट्रैवल के माध्यम से होता है, बिजनेस ट्रिप के माध्यम से मुलाकात होता है, और ट्रैवल के दौरान होता है, रेल स्टेशन में, बस स्टॉप में या जर्नी में मुलाकात होता है। ऐसी सिचुएशन से फर्स्ट जो कनेक्टिविटी और पहचान होता है, तो बस स्टॉप, रेल स्टेशन फर्स्ट मीटिंग की, फ्यूचर पाउस से फर्स्ट जान पहचान की स्पॉट प्लेस हो सकते हैं। कम्यूटिंग के माध्यम से भी फर्स्ट मुलाकात जान पहचान होता है। कम्यूटिंग का मतलब जब हम डेली रूटीन बेसिस एक जगह से दूसरी जगह में ट्रेवल करते हैं। यह ट्रेवल अपनी वर्क प्लेस के लिए हो सकता है, काम के लिए हो सकता है, एजुकेशन के लिए हो सकता है, स्कूल कॉलेजों के लिए हो सकता है, प्रोफेशन के लिए हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए, बिजनेस के लिए हो सकता है। ऐसा ट्रेवल, जिस ट्रेवल हम रेगुलर करते हैं, ऐसी कम्यूटिंग के माध्यम, ट्रेवल के माध्यम हम फर्स्ट टाइम अपने फ्यूचर पाउस से जान पहचान में आते हैं। और ऐसे जानने के माध्यम से भी फर्स्ट मुलाकात हो सकता है, फर्स्ट जान पहचान हो सकता है एज ए फेलो ट्रेवलर। सेल्स और मार्केटिंग के दौरान, या सेल्स या मार्केटिंग के कोर्स के दौरान, या किसी बिजनेस की एग्रीमेंट के दौरान, कॉन्ट्रैक्ट के दौरान, ऐसी सिचुएशन में भी फ्यूचर पाउस से फर्स्ट जान पहचान और मुलाकात हो सकता है। सोशल मीडिया, जर्नलिज्म, एंकरिंग, इनके माध्यम से भी ऐसी सिचुएशन भी, ऐसी सरकमटेंसेस में भी फ्यूचर पाउस से फर्स्ट जान पहचान और मुलाकात, मीटिंग, कनेक्शन हो सकता है। थर्ड हाउस का राशि चर राशि होने पर कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी फ्यूचर पाउस की फैमिली किसी दूसरी जगह से माइग्रेट होके आके आपके लोकेलिटी में सेटल हुए हैं और लोकल हुए हैं आपकी लोकेलिटी में, ऐसा भी होता है। और यह भी हो सकता है कि उनके परमानेंट रेसिडेंस पास वाली स्टेट में हो या अपनी स्टेट की दूसरी छोर में हो, लेकिन वो कई सालों से आपकी लोकेलिटी में रह रहे हैं, ऐसा भी होता है। और ऐसी पाउस में, ऐसी लाइफ पार्टनर ने इस तरह की सरकमटेंसेस से, इस तरह की प्लेसेस में जो पहला जान पहचान होता है और शादी होता है, तो ऐसी पाउस में कुछ स्पेशल विशेषताएं होते हैं इनका, अर्थात आपके फ्यूचर पाउस का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कम्युनिकेशन बहुत इंटेलिजेंट और बहुत मेच्योर और बहुत स्किलफुल कम्युनिकेशन होता है, बिजनेस माइंडेड होते हैं,
इनोवेटिव बिजनेस आइडिया होता है इनके पास, और ये लोग बिजनेस, मार्केटिंग, जर्नलिज्म, कम्युनिकेशन, राइटिंग, इन फील्ड से अक्सर जुड़े हुए होते हैं। और नॉर्मली ऐसे पाउस 7th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में बैठने से आपकी पाउस आपके लिए लक और फॉर्चून लेकर आते हैं। आपके लिए पाउस लाकी होते हैं। शादी के बाद आपका लक शाइन करता है, आपको प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी मिलने लगता है। तो फ्रेंड्स, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आपको अगर यह चर्चा अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।